हेलो 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 वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मोस फिजिक्स एंड आई एम बीडिंग। फर्स्ट लेक्चर में हम देखे थे कि लिमिट हम निकालते क्यों हैं और निकालने की ज़रूरत ही क्या पड़ा हमको। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 और आज पढ़ेंगे हम एग्जिस्टेंट ऑफ ए लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो हमारा जो 11th और 12 है इसमें हम एक फंक्शन को लेके मतलब एक वेरिएबल को लेके हम डील करते थे। ठीक है, लेकिन बेसिक के अंदर हम मोर देन वन वेरिएबल को लेके सब कुछ डील करेंगे। ठीक है, तो आज पहले भी तो देख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में कि एग्जिस्टेंस मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करता है और कब नहीं करता है। लेकिन आज एक वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल को थोड़ा रिलेट करके देखेंगे कि कैसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बीएससी के अंदर आपका जो कुछ भी है मतलब कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वेक्टर जितना भी कुछ है यहाँ पर बीएससी में मोर देन वन वेरिएबल है। ठीक है, और 11-12 में हमारा जो कुछ भी था वन वेरिएबल का अंडर था। ठीक है, वहाँ पे एक वेरिएबल में हम सब कुछ डील करते थे, लेकिन बेसिक के अंदर हम मोर देन वन वेरिएबल को लेकर डील करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। वही तो हमारा चल रहा था कैलकुलस 2। तो आज स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द वन साइड लिमिट ऑफ द फंक्शन आर इक्वल। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एल। x टेंस टू सी इसका मतलब सी का इमीडिएट नेबरहुड, सी का आसपास का नंबर। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू सी माइनस मतलब लिमिट का सी का लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू सी प्लस, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन बेसिक के अंदर दो वेरिएबल है, उस दो वेरिएबल को लेकर हम कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो फिर लगते हैं कि दी लिमिट ऑफ ए द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई, यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स वाई मोर देन वन होगा। बेसिक के अंदर जो भी होगा मोर देन वन होगा, एक वेरिएबल की बात ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज ये रिलेट करके देखेंगे कैसा करते हैं। ठीक है, जब एक वेरिएबल होगा तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन मोर देन वन वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एफ एक्स वाई एग्जिस्ट इफ एंड only if the one side limit of the function are इक्वल। ठीक है, जब मोर देन वन वेरिएबल होगा तब कैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना? जब हम मान लीजिए हमारे पास लिमिट एक्स मान लीजिए हमारे पास लिमिट एक्स वाई टेंस
टेंस टू ए एंड बी, और हमारा फंक्शन है, मतलब हमारा फंक्शन एफ फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई, इसका वैल्यू मान लीजिए एल, ठीक। तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट वाई टेंस टू बी एफ एक्स इक्वल टू एल होगा। जब हम x का वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे और y का वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो हम मानेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मोर देन वन वेरिएबल जब होगा, जब मोर देन वन वेरिएबल होगा तब हम x का वैल्यू पुट करेंगे, कुछ रिजल्ट आया, y का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, कुछ रिजल्ट आया, तब हम बोलेंगे कि मतलब जब x का जब रिजल्ट आया और y का जब रिजल्ट आएगा दोनों इक्वल होंगे तब बोलेंगे कि हम लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब दो फंक्शन होगा तब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, ठीक है। ए का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, एक रिजल्ट आया, वाई का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, एक रिजल्ट आया, अगर दोनों का सेम हो गया तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा मोर देन वन वेरिएबल में, ठीक है। जब एक वेरिएबल होगा तब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, फिर एग्जिस्ट करवाएंगे तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या है, और लिख लीजिए थोड़ा सा। और यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट हुआ, बेसिक जो भी कुछ नोट करिएगा यहाँ से करिएगा, और लेक्चर नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं था, बेसिक सही था, ठीक है। और यहाँ से सब कुछ नोट करिएगा। तो देखते हैं अब कॉन्टिन्यूटी। अब देखेंगे कॉन्टिन्यूटी, इसको भी एक वेरिएबल और दो वेरिएबल को रिलेट करके बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूटी है क्या, ठीक है। ए फंक्शन एफ एक्स continuous at point C when the following condition meet, ठीक है। कंटिन्यूअस का कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी लिमिट मतलब कंटिन्यूअस कुछ उसका कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। तो इसका पहला कंडीशन है एफ सी तुम्हारा, और दूसरा नंबर है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा है हमारा लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, ठीक है। ये तीन तो कंडीशन है, जब ये तीन तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और एक्स इज डिफाइन, ठीक है। ये जो तुम्हारा दो है ये तुम्हारा गिवन होगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा सिर्फ ये
ये सिर्फ हमको प्रूव करना पड़ेगा। और ये जो 1 नंबर और 2 नंबर है ये तुमको गिवन होगा 1 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो समझेंगे थोड़ा, ठीक है। एफ सी तुम्हारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, ठीक, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब ये जो फंक्शन तुम्हारे जो लिमिट दिया हुआ, ठीक है, ये लिमिट इस पॉइंट मतलब एफ सी और लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे कि ये लिमिट कंटिन्यूअस है, ठीक। ये तुम्हारा एक पॉइंट है जैसे यहाँ पे लिखा है एफ फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब पॉइंट सी जब ये पॉइंट के साथ इक्वल होगा, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखेंगे मोर देन 1 वेरिएबल के साथ ये कैसा है, ठीक, उस टाइप का लिख लेते हैं। फंक्शन ए फंक्शन एफ एक्स एफ वाई कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी when the following condition meet, ठीक है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है x और y और हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। ये फंक्शन और ये पॉइंट जब इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन मतलब ये लिमिट कंटिन्यूअस है, ठीक है। 1 एफ ए बी डिफाइंड, ये तुम्हारे पास गिवन होगा 2 लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई फंक्शन और एफ ए बी, सॉरी ये तुम्हारा एग्जिस्ट गिवन होगा 3 लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू प्लस 2 ये बोल सकते हैं ए बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए बी, ठीक है। जब लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ एक्स वाई फंक्शन इक्वल टू एफ ए बी, जब ये फंक्शन इसके इस पॉइंट के साथ इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये लिमिट कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये थोड़ा रिलेट करके बताए हैं हम कि एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल के साथ कैसा होता है। और अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा